A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। फर्दू न्यूक्लियर तंसीब को शदीद नुकसान नहीं पहुंचा। फर्दू पर अमरीकी हमले के बाद मकामी शहरियों ने किसी बड़े धमाके के आसार महसूस नहीं किए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमले के बाद एक ईरानी अहदेदार ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी फिजाई हमलों में इस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। ज़ेरे ज़मीन तंसीब में अफजुदा यूरेनियम को पहले ही उस जगह से हटा दिया गया था। ईरान की जानिब से इसराइल पर नए मिसाइल हमले। रॉयटर्स के मुताबिक ताज़ा ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के 10 से ज़ायद मकामात मुतासर होने की इतलात। ईरान की जानिब से इसराइल पर मजीद मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने शुरू हो चुके। इसराइली मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा चुके हैं। अपडेट आपको दें, राइटर्स के मुताबिक ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त की है। ईरानी मिशन के मुताबिक हंगामी इजलास आलमी अमन को बरकरार रखने और अमरीकी हमलों की मज़म्मत के लिए बुलाया जाएगा। इसराइली मिलिट्री के मुताबिक ईरान से इसराइल की जानिब मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसराइल में सायरन बजा दिए गए हैं। इसी के साथ साथ बात करें, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी हमलों ने तारीख का रुख मोड़ दिया। अमरीका की जानिब से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला इसराइल के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन से हुआ। इस कार्रवाई से अमरीका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। ट्रंप ने ऐसा मोड़ पैदा किया जो मशरिक़ वस्ता को खुशहाली की तरफ ले जा सकता है। सदर ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं कि ताकत के जरिए अमन कायम हो। पहले ताकत आती है, फिर अमन कायम होता है। ईरान पर हमलों के फौरी बाद सदर ट्रंप ने मुझसे टेलीफोनिक राब्ता किया था। हमास की जानिब से ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की गई है। हमास का कहना है कि अमरीकी हमले खुली जारहियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका का ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। अमरीकी इक़दाम से आलमी अमन को नुकसान होगा। ये वहशियाना इक़दामात खुली जारहियत हैं। अब आपको बताएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि इस मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ताकत का इस्तेमाल एक खतरनाक बिगाड़ है, खास तौर पर एक ऐसे खित्ते में जो पहले ही नाजुक सूरत हाल में है। ये बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। खदशा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है, जिससे आम शहरियों को भी नुकसान होगा। बात कर रहे हैं, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी तैयारों की ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए।